7th में मेरे 100 में से 97 मेरे नंबर आए थे उस टाइम पे। तो जिस वजह से मुझे 500 रुपये पुरस्कार भी दिया गया था कि मेरा गोल ही था कि भाई आर्मी में जाना। और सोचा करते थे कि यार आर्मी में जाएंगे, आर्मी में नहीं हुआ तो होटल लाइन में जाएंगे। ये मेरी थिंकिंग थी उस टाइम पे। हेलो दोस्तों, चलो शुरू करते हैं क्लास 6 से लेके क्लास 8 तक की मेरी जर्नी। तो मैं आप लोगों को बता दूं दोस्तों, क्लास 6 के बाद मैं 12th तक कभी भी फर्स्ट नहीं आया। शायद मैं क्लास 7 में सेकंड आया था, उतना मुझे याद है नहीं, बट फर्स्ट तो मैं कभी आया नहीं उसके बाद। तो उसका मैं रीज़न जहाँ तक मैं आज समझता हूँ यार, कि मैंने गलती कहाँ पे करी थी कि मैं उसके बाद फर्स्ट आया ही नहीं। कहाँ से, मतलब मेरा पढ़ाई से मन हट गया था। तो आप लोगों को मैंने कल बताया था जैसे कि पढ़ाई में तो मन मेरा पहले से था ही नहीं। वो तो पापा थोड़ा क्या करते थे, मतलब मारा करते थे मेरे को, वो जो मतलब सही था, मतलब कि ये ताकि पढ़े लिखे। तो वो शायद थोड़ा मेरा कम हो गया था उस टाइम पे। क्या था, मैं पहले बच्चा था तो घर से मेरे को ज़्यादा बाहर निकलने नहीं देते थे। और जब मैं बड़ा हो गया तो घर वाला भी सोचते हैं थोड़ा खेल लेगा कूद लेगा, तो मेरे को थोड़ा छोड़ दिया करते थे शाम के टाइम। और मैं जाऊँगा ऐसे ही, मतलब खेलूँगा कूदूँगा। फिर तो मुझे तो फिर उसके बाद बाहर रहने की आदत लग गई थी। मैं घर पर रहता ही नहीं था, बस खाना खाऊंगा निकल जाऊंगा, ऐसी मेरी आदत बन गई थी। और पढ़ाई से तो मैंने हट ही गया था। तो उसके बाद क्या हुआ था, 6 में हमारे एक टीचर थे, प्रदीप सर नाम था उनका। तो बेसिकली वो बहुत मारा करते थे हमको उस टाइम पे कि भाई पढ़ना ही है कैसे भी। बाकी सब्जेक्ट में तो मतलब उतना हमको खौफ था नहीं जितना साइंस में था। तो उस चक्कर में क्या हुआ था, क्लास 7th में मेरे 100 में से 97 मेरे नंबर आए थे उस टाइम पे। तो जिस वजह से मुझे 500 रुपये पुरस्कार भी दिया गया था सर की तरफ से। और 1 साल का उन्होंने मेरा फीस भी भरा था। तो आज तक मुझे वो सर अभी तक याद हैं। तो बहुत सारे टीचर हैं जो बोलते भी थे कि यार भाई ये तो पढ़ने लिखने में अच्छा था, बाद में इसको एक बार इनाम वगैरह दिया तो इसके तो फिर भाव बढ़ गए, मतलब इसने पढ़ना ही छोड़ दिया। तो ऐसा था नहीं दोस्तों। मुझे 500 रुपये पुरस्कार मिला तो मुझे तो और मोटिवेशन मिलना चाहिए कि भाई हाँ मैं और पढ़ाई करूँगा, ऐसा था नहीं। मैंने आप लोगों को बताया कि मुझे मतलब घर से बाहर रहने की आदत लगी थी। खेलना कूदना तो सबको ही अच्छा लगता है। और एक कहावत भी है कि यार बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भाई बचपन में तो ये पढ़ने में अच्छा ही था, बाद में बड़ा होकर ये बिगड़ गया। ये सबके साथ होता है, मेरे साथ भी हुआ था। और उस टाइम पे एक गलती ये भी थी दोस्तों, हमारा गोल क्लियर नहीं था। मेरा गोल, जैसे कि मैंने आपको कल बताया कि मेरा गोल ही था कि भाई आर्मी में जाना। और सोचा करते थे कि यार आर्मी में जाएंगे, आर्मी में नहीं हुआ तो होटल लाइन में जाएंगे। ये मेरी थिंकिंग थी उस टाइम पे। अगर मैं इसकी जगह पे कुछ और सोच रहा होता, या किसी ने मुझे बताया होता कि यार भाई तू ये कर ले, शायद मैं अभी आज यहाँ पर होता नहीं। मेरा एम ही था कि होटल लाइन में जाऊँगा, और होटल लाइन में मैं अभी कर भी रहा हूँ। तो यार गोल हमारा क्लियर होना चाहिए बचपन से ही। अगर बच्चों को गोल क्लियर कर दिया जाए ना, उनके इंटरेस्ट के हिसाब से कि भाई तुमको ये सीखना है, और उनका इंटरेस्ट समझना है पहले, और तुम यही चीज़ करो और उसी के पीछे उनको लगाओगे ना, तो मेरे हिसाब से वो सक्सेसफुल हो जाएंगे। आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं कल क्लास 9 से लेके क्लास 12 तक की मेरी जर्नी पे।